अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अब आपको ये सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ एक प्रॉपर डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ और साथ में बहुत सारी सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूँगी, जिसको फॉलो करके चाहे आप अपने 30s में हो, 40s में हो या फिर 20s में हो। एक तो ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसके साथ साथ इसको फॉलो करना आसान है और अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो तब भी आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो। आपको अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा अगर आप रेगुलरली ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो। इट्स अ डाइट प्लान वीडियो बट एक्चुअली ये एक लाइफस्टाइल है और जैसे ही हम 30 की एज क्रॉस करते हैं तो एटलीस्ट हमें ये समझ में आ जाता है हमने कुछ भी जंक या फिर अनहेल्दी खाने की बजाय हमेशा इंटेंशनली और बैलेंस हेल्दी खाना ही खाना है। और ये टारगेट आपका कुछ मंथ्स या फिर वीक्स का नहीं है कि आपने वेट लॉस करना है, वेट को कंट्रोल करना है, तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप सही खाना पीना स्टार्ट कर दो और वेट एक बार कंट्रोल में आ जाए तो फिर से आप ईटिंग हैबिट्स अपनी चेंज कर लो। अगर हमारी इस तरह का लाइफ पैटर्न रहा तो फिर तो हम अपनी हेल्थ को कभी भी मेंटेन नहीं रख सकेंगे। अगर इस टाइम भी आपने अपनी डाइट को नोटिस ना किया तो आने वाले टाइम में हमें ज्वाइंट पेन, वीक बोन्स, फटीग, वेट गेन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। डेली कुछ मूवमेंट्स करनी है, आपने हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है तो आप हर एज में बहुत आसानी से फिट, एक्टिव और डिजीज फ्री रहेंगे। इस डाइट प्लान में मैं आपके साथ फूड्स के डिफरेंट ऑप्शंस तो शेयर करूंगी। इसके अलावा हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको भी हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए ये फर्स्ट रूल है स्ट्रेस फ्री लाइफ। ओके, डाइट प्लान में पूरा दिन कैलोरीज काउंट कर करके खाना पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपने एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है, आपने जो भी चीज खानी है वो पोर्शन कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग चाहे हेल्दी फूड की ही क्यों ना हो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। बाकी बोनस टिप्स आपके साथ वीडियो के एंड पे शेयर करूंगी तो आपने उनको स्किप नहीं करना। ओके, तो डाइट प्लान हमारा स्टार्ट होगा मॉर्निंग ड्रिंक से, जिसमें आप प्लेन वाटर की बजाय कोई ना कोई इन्फ्यूजन अपने लिए बना सकती हैं। लाइक आप लेमन वाटर ले लो, मैं काफी टाइम से ले रही हूँ, मुझे सूट करता है। अगर आपको सूट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेमन वाटर सूट नहीं करता, तो आप चिया सीड्स को रात भर भिगो के मॉर्निंग में कंज्यूम कर लो। इसके अलावा आप सिंपल नीम गर्म पानी में थोड़ा सा हनी ऐड करके पी लें, कुछ ना कुछ ऐसा जो हमारी बॉडी को सुबह बूस्ट करे, क्योंकि सिंपल प्लेन वाटर सुबह सुबह पीना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आप पी सकते हो तो आप वो भी पी सकते हो। बस हमने मॉर्निंग में अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है और ये सिर्फ एक हफ्ते या फिर 15 डेज आपने नहीं पीना। हमेशा एक हेल्दी ड्रिंक से दिन की शुरुआत करें। ओके, मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के बाद आपने 5 से 6 बादाम खाने हैं। और ये कोई नुस्खा नहीं है, एक हेल्थ सीक्रेट है, आपका ब्रेन, स्किन, एनर्जी लेवल सबको बूस्ट करेगा। छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको चेंज करने से हमारी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 10 से 15 मिनट की वॉक या फिर आप डेली स्ट्रेचिंग कर लें, जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल हो। इवन होम वर्कआउट्स भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाती हैं। अब अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट की तो हजारों तरह की हेल्दी वेराइटीज हैं, बट आई प्रेफर कुछ ऐसा बनाऊं जो हेल्दी भी हो और जल्दी भी बन जाए। या तो आप एक बॉयल एग ले लो, साथ में मल्टीग्रेन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस और 1 ग्लास मिल्क। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आप ओट्स पोरेज बना लो विद बनाना और सम सीड्स। मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है और मेरा फेवरेट भी है। एक्चुअली ये बहुत यमी होता है। या फिर बेसन का चीला बना लो, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये सारी चीजें मिलके आपकी बॉडी को प्रोटीन देंगी, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स भी प्रोवाइड करेंगी। नाश्ता मैंने जो भी किया है इसके फौरन बाद ही मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर 30 तो कोई ना कोई सप्लीमेंट्स लेना लाजमी है जिससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि खाने से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आजकल विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रही हूँ। ये आपकी बोन्स, मसल फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करता है और विटामिन डी लेने से बीमारियों का रिस्क काफी कम हो जाता है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ओमेगा 3, जिंक और फोलेट के सप्लीमेंट्स तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हो, बट डेली आपने एक न एक सप्लीमेंट लाजमी लेना है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एक सप्लीमेंट एटलीस्ट 90 डेज तक रेगुलर आपने कंटिन्यू करना है, तभी आपको अपनी हेल्थ में डिफरेंस नजर आएगा। अदरवाइज 1 वीक या फिर 2-3 दिन लेने से आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा।
So be patient and be regular. Okay, now it's time for mid morning snack. इसमें भी आपने कुछ अनहेल्दी नहीं खाना। अनहेल्दी आप कभी कभी खा सकते हो, मंथ में एक बार खा सकते हो, ये इस तरह से डेली आपने कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना। कोई भी आप सीजनल फ्रूट ले लो जो आपके पास अवेलेबल हो, और सीजनल फ्रूट्स इतने महंगे नहीं आते, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। कुछ ना कुछ आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हम बाकी बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट हेल्थ जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम उसको हमेशा निग्लेक्ट कर देते हैं। तो फ्रूट्स का इंटेक भी लाजमी है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने डेली इस टाइम फ्रूट ही खाना है। मैं समटाइम चने फ्रीज करके रख लेती हूँ, और मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं चना चाट बना लेती हूँ। आप कुछ और भी ले सकते हो जो भी आपको हेल्दी ऑप्शन समझ में आए, बट ये दो मेरे फेवरेट्स हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर लंच। लंच को बनाएंगे हम बैलेंस, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो सब हमें मिल सकें। आप सिंपल रोटी ले सकते हो, मल्टीग्रेन हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, बट सिंपल भी चलेगी। साथ में कोई सी भी आप सब्जी ले लो, और साथ में आपने एक बाउल दाल का या फिर चिकन का लाजमी लेना है, जिससे हमें प्रोटीन मिलेगा। आई एम टोटली वेजिटेरियन, तो मैं हमेशा दाल को किसी न किसी फॉर्म में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ। और साथ में आप रायता बना लो या फिर सलाद ले लो, और रेडी है हमारा परफेक्ट सा लंच, जिसकी हर बाइट को आपने अच्छे से चबा चबा कर खाना है। बहुत जल्दी जल्दी खाएंगी तो आपको ऐसे लगेगा अभी और भी भूख लगी है, तो आप ओवर ईटिंग करेंगी। ये जो मील हमने रेडी की है आपकी बोन्स, मसल्स और डाइजेशन के लिए परफेक्ट है। अब टाइम आ जाता है इवनिंग स्नैक का, तो इस टाइम कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, ताकि हम डिनर में ओवर ईटिंग ना करें और हमें भूख भी ज़्यादा ना लगे। अगर हम इस टाइम कुछ नहीं खाएंगे तो फिर डिनर टाइम में हम ओवर ईटिंग लाजमी करेंगे। तो इस टाइम आप 1 कप ग्रीन टी का लोगे, और साथ में आप 2 खजूरें ले लो, या फिर रोस्टेड मखाना ले लो, पीनट्स ले लो, या फिर एनी टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स। और अगर और कुछ नहीं है तो एक अंडा ही बॉईल करके ले लो। कुछ लोगों का ये टी टाइम होता है, तो कोशिश करें चाय ज़्यादा ना पिया करें। अगर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो पूरे दिन में जस्ट आपने 1 कप पीना है, या फिर हाफ कप, वो भी विदाउट शुगर या बहुत कम चीनी के साथ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट मेन मील विच इज़ डिनर। रात का खाना हम हल्का रखेंगे, और 7 से 8 के दरमियान आपका डिनर हो जाना चाहिए। वेजिटेबल सूप आप ले सकते हो, बॉयल्ड राइस, सिंपल दाल चावल खा सकते हो, 1 से 2 आप कबाब ले सकते हो, या फिर 1 रोटी, और जो भी घर में सालन बनाओ, चिकन सब्जी जो भी, तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके पास अवेलेबल हो, आप वही चीज़ ले लो। लेट नाइट हैवी खाना आपकी नींद, वेट और डाइजेशन सबको इफेक्ट करता है। लेकिन अगर डिनर के बाद भी आपको भूख लगती है तो आप सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लो, नींद भी अच्छी आएगी और बॉडी हीलिंग का भी काम करेगा। इसके अलावा आपने पानी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में पूरे दिन में कंज्यूम करना है। अब कुछ बोनस टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हेल्दी डाइट के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे आ जाता है, रोज़ आपने 15 से 20 मिनट धूप लेनी है। वॉक कर लें या फिर सिंपली धूप में बैठ जाएं। मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है, इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नेचुरली पूरी हो जाएगी। सेकंड, वॉक या फिर लाइट सी स्ट्रेचिंग डेली करें। ये पॉइंट मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मूवमेंट करने से एक तो बॉडी में पेन नहीं होता, और हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी फील करते हैं। और इसके अलावा 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप पूरी करनी है, ताकि बॉडी को नेचुरली हील होने का टाइम मिले और अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस कम करें और शुक्र ज़्यादा करें। दूसरों से अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना, और ओवर थिंकिंग कर करके अपना दिमाग भी ख़राब नहीं करना। ये हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। पास्ट पे खुद को कोसना और फ्यूचर की टेंशन लेके ओवर थिंकिंग करना, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेजेंट में जिए, छोटी छोटी खुशियों को और ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करें, और हमेशा ग्रेटफुल रहने की कोशिश करें, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये था मेरा सिंपल सा डाइट प्लान, और एक्चुअली ये जो डाइट प्लान है वो मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि लास्ट कुछ मंथ से मेरी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल भी सही नहीं थी, और इवन मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी, कोई वॉक, कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। इवन थोड़ा सा काम करने के बाद भी माई बॉडी फील फटीग एंड पेन। देन आई थिंक इट्स एन अलार्मिंग सिग्नल, और अभी तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आई होप ये डाइट प्लान आपके लिए फॉलो करना भी बहुत आसान हो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। लव योर सेल्फ एंड टेक केयर। बाय।